नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मां भारती के सूरवीरों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करते हैं मोटिवेशनल स्पीच की कि वह तो आपके मानने पर निर्भर करता है, वरना वर्दी का नशा भी किसी मोहब्बत से कम नहीं होता। जब यह नशा चढ़ता है तो हर नशा फीका पड़ जाता है। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के सूरवीरों, एक बार फिर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2023, जिसमें स्टैटिक्स जीके, करंट अफेयर्स, संपूर्ण सिलेबस का अपन इसमें चर्चा करेंगे। बिल्कुल लालो, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। और जिन बच्चों ने अभी तक आपके दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई नहीं किया, जल्दी से जाके अपने नजदीकी मित्र से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत मोटी वैकेंसी है, 7,500 की वैकेंसी है। और आशा करते हैं जब तक एग्जाम होगा ये वैकेंसी कम से कम लगभग 10,000 तक ये वैकेंसी पोस्टें बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि हर बार एग्जाम में इसकी पोस्टें बढ़ती है। ठीक है, बिल्कुल। तो शाम को 6 बजे भी अपनी जीत में चलता है साइंस का और दिल्ली पुलिस का। ठीक है, बिल्कुल। साथ ही में अपने 3 बजे लाइव क्लास भी चलती है अपने पेपर सॉल्वर की, वो क्लासें लेना ना भूले। बात करेंगे आज की क्लास की, तो आज की क्लास आपके स्टैटिक्स जीके साथ ही में करंट अफेयर्स की मेन इंपॉर्टेंट क्लास होगी। एक जिसे आपके जो ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है उसी अकॉर्डिंग आज की क्लास होगी। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे, और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके पास ग्रुप है उन ग्रुपों में। ठीक है, बात करेंगे इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का शुभारंभ कब किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चर्चा में भी रहा है। तो 11 अगस्त को, 10 अगस्त, 9 अगस्त या 12 अगस्त, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है 10 अगस्त 2023 को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। कहां पे किया गया था? जयपुर में किया गया था। ठीक है, बिल्कुल लाडले। बात करेंगे इसके अंदर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो प्रथम चरण रहेगा, कब, जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण में, प्रथम चरण के तहत 40 लाख महिलाओं को फोन वितरित किया जाएगा। ठीक है, पहले चरण में कितने देंगे? 40 लाख महिलाओं को फोन वितरित किया जाएगा। और टोटल कितनी महिलाओं को? 1.35 करोड़, 1.35 करोड़ महिलाओं को यह फोन दिया जाएगा, जिसमें आपके शुरुआत में 20 GB डेटा फ्री मिलेंगे और 3 साल तक, कितने? 3 साल तक नेट फ्री मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे और चर्चा कर लेते हैं कि योजना के अंतर्गत जो चिरंजीवी परिवारों को 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। साथ ही में प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बिल्कुल, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल में जो लड़कियां पढ़ती है उनको भी फोन दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल, प्रथम चरण में दिए गए हैं। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस 18 अगस्त 2023 को कहां खोला गया? कलकत्ता, जयपुर, बेंगलोर या पणजी? कहां खोला गया था? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है आज का सेशन, तो छाप दीजिए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है लाडले। अब बेंगलोर में जो आपका 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया या खोला गया। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके अलावा बात करेंगे आपके इसकी 3D प्रिंटेड पोस्ट की। ठीक है, तो आपके दिसंबर 2020 में भी, कब? दिसंबर 2020 में एक इमारत बनाई गई थी। 2020 दिसंबर में, वो भी क्या थी? 3D प्रिंटेड। ठीक है, 3D प्रिंटेड थी। ठीक है, जो तकनीक में उपयोग में जो 700 वर्ग मीटर थी। कितनी? 700 वर्ग। यह भी आप ध्यान में रखना, जो पहली थी 700 वर्ग फीट लंबी थी एक दीवार, वो भी क्या थी? 3D प्रिंटेड थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें LNDT DT के द्वारा इसे बनाया गया था भारत में, जो पहली बार थी। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना। फिर बात करेंगे आपके, यह है आपका डाकघर। ठीक है, 3D प्रिंटेड है, इसकी लागत बहुत कम है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी लागत बहुत ही कम है, इसलिए ठीक है इसे बनाया गया है बेंगलोर में। फिर बात करेंगे एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो आपके चेन्नई में कब खेली गई थी, 3 से 12 अगस्त तक आयोजित का खिताब भारत ने कौन सी बार जीता है? कि जो चेन्नई में चल रहा था आपका एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, उसमें आपके भारत ने ये कौन सी भी बार ट्रॉफी जीती है? ठीक है, क्या ये तीसरी बार जीती है या दूसरी बार या 5वीं बार या प्रथम बार? तो भारत ने कौन सी भी बार ये जीती है? बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी बार जीती है लाडले, ये आपके बताइए। देखिए एक बार सभी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इसीलिए आपके लिए दिया गया था। कौन सी बार जीता था? चौथी बार जीता था, बिल्कुल लाडले, इसीलिए आपको कंफ्यूजन के लिए डाला गया था। कौन सी बार? ये चौथी बार जीता था, ठीक है, चेन्नई में। और इसने मलेशिया को हराया था फाइनल में, यह भी ध्यान में रखना। किसको? मलेशिया को हराया था फाइनल में, और मलेशिया को हराकर यह जीता था। 4-3 से हराया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 4-3 से फाइनल में हराया था भारत ने मलेशिया को, और चौथी बार ये आपका एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी, ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं आपके इस सूरवीरों की। बिल्कुल यह है भारत के सितारे हॉकी के, ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आपके अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया CSIR प्राइम ईटी क्या है? बताइएगा, CSIR प्राइम ईटी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और चर्चा में भी रहा है। ये क्यों चर्चा में रहा है राडले? ये इसलिए रहा है कि ये आपका देश का पहला स्वदेशी है। क्या है स्वदेशी? क्या ई ट्रैक्टर है, ई बाइक है, ई कार है या ई ट्रक है? क्या है ये आपको बताना है। बिल्कुल स्वदेशी घटकों और प्रौद्योगिकियों के साथ डिजाइन से निर्मित किया गया ये आपका ई ट्रैक्टर है, भारत का पहला स्वदेशी, ठीक है, बिल्कुल सर। चार्जिंग वाला ट्रैक्टर है ये, ठीक है, चार्ज करके इसे दौड़ा सकते हो, भगा सकते हो लाडले। बहुत ही कम कीमत में अच्छा सुविधा देने वाला स्वदेशी निर्मित है, प्रथम ट्रैक्टर है, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कहां किया गया? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन, बिना किसी देरी लगाए हुए बिल्कुल छाप दीजिए। देखें, बिल्कुल बिल्कुल लाडले, आप सभी का राइट ऑप्शन है। जयपुर में किया गया था। कब किया गया था? 11 अगस्त को, 11 अगस्त 2023 जयपुर में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं लाडले कि जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित लोक कला और सामाजिक सुरक्षा उत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 का जो शुभारंभ अगस्त में किया गया था, 11 अगस्त को, ठीक है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जो लोक कलाकारों के खातों में 5-5 हजार की जो डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए थे, और साथ ही में लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र एवं लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड भी प्रदान किए गए थे, ठीक है, बिल्कुल सर, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसके साथ ही एक बात और याद रखना कि योजना के जो प्रमुख प्रावधान योजनाओं में कलाकारों को जो वाद्य यंत्र खरीदने के लिए भी इन्हें कुछ छूट में पैसे दिए गए थे, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है, बिल्कुल सर। पिछले बार अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आपने तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आपके क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सर। प्रावधान के लिए बिल्कुल, जो प्रावधान के लिए 5,000 रुपए, यह भी ध्यान में रखना, कितने थे? 5,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना। और पीछे वाले में यहाँ पे जो लोक कलाकारों को 5-5 हजार में जो डीडी दी गई थी, इनके बारे में आपको ध्यान रखना। यहाँ पे कितने थे? 3,000 लोक कलाकारों को, ठीक है, बिल्कुल सर, 3,000 थे ये टोटल। लोक कलाकारों के खाता में जो 5-5 हजार की डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए, ठीक है। फिर बात करेंगे नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में कितने विजेताओं की घोषणा की गई थी? ये एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए।
देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। क्या 60 को दिया गया था, 80 को, छिहत्तर को, या छिहत्तर या 66 में? बिल्कुल बिल्कुल, जो नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में आपके कितने विजेताओं को दिए गए थे? 66 को। कितने? 66 को। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके इसमें जो प्रथम में दिया गया था, जो इंदौर ने जो बेस्ट नेशनल अवार्ड सिटी का अवार्ड जीता था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, जो बहुत एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का पुरस्कार किसने जीता है? इंदौर ने जीता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके आगे की, तो आगे 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर पे कौन सा रहा था? सूरत रहा था। 1 नंबर पे रहा था इंदौर, 2 पे रहा था सूरत, और 3 नंबर पे रहा था आपके आगरा। 3 नंबर पे कौन रहा था? आगरा रहा था। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करते हैं आपके कि स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। किसने? मध्य प्रदेश ने। राज्यों की बात करें तो 1 नंबर पे आपका एमपी आ गया, 2 नंबर की बात करें तो आपका तमिलनाडु है। ठीक है, और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पे कौन है लाडले? 3 नंबर पे आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। और साथ ही में आपके यूपी, दोनों को संयुक्त रूप से। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आपके किस पद्धति को फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं? सीजीएस को, एसआई को, एमकेएस को, या एफपीएस को? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। मात्रकों की यह पद्धति है, इनमें किस पद्धति को कहा जाता है यह आपको बताना है। तो बता दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति किसको कहा जाता है? आपकी फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति। बिल्कुल सीजीएस पद्धति को। किसको कहा जाता है? सीजीएस पद्धति को कहा जाता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें आपकी पद्धति में जो लंबाई, द्रव्यमान और समय को, लंबाई, द्रव्यमान और समय को, जो मात्रकों हैं, इनको किस में माना गया है, मापा गया है? जो आपके इस पद्धति में जो लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों को, आपके लंबाई को आपको सेंटीमीटर में, किसमें? सेंटीमीटर में, मात्रक में, ठीक है, मापा गया है। साथ ही में आपके द्रव्यमान को किसमें मापा गया है? ग्राम में। और समय को किसमें? सेकंड में। ठीक है, किसमें? सीजीएस पद्धति में। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति की बात करें तो इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को किसमें? मीटर, किलोग्राम, सेकंड में। किसमें? मीटर, किलोग्राम और सेकंड में। ठीक है, सेम एज इट इज आपके एमकेएस पद्धति में। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करें एसआई मात्र, जो आपके अंतरराष्ट्रीय लेवल की ये पद्धति है। ठीक है, इसके साथ ही में इसे एमकेएस पद्धति का ही रूपांतरण इसे माना जाता है, या एमकेएस पद्धति का ही आधुनिक है ये। ठीक है, इसमें 7 मूल मात्रक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। कितने? 7 मूल मात्रक। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि मूल मात्रक कितने होते हैं एसआई पद्धति में? तो कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं, और 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। कितने? 2 संपूरक मात्रक। ठीक है, तो 2 संपूरक मात्रक होते हैं और 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। एफपीएस फुट पाउंड में बात करें तो इसमें भी क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय को किसमें होता है? फुट, पाउंड, सेकंड में। इसको फुट, पाउंड और सेकंड। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, सेकंड को मापने के लिए। ठीक है, ये तो कौन सी है? एमकेएस की, और ये कौन सी है? सीजीएस की, और ये किसकी है? एफपीएस की। ठीक है, बिल्कुल सर।
लिख लीजिए एक बार इसको। फिर बात करेंगे आपकी कौन सी राशि आपकी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी होती है, पहले तो वो बात कर लेते हैं कि वह भौतिकी की वह राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है, वो राशियां कौन सी कहलाती है, सदिश राशि। और जिसमें केवल और केवल आपका क्या होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, वो राशियां कौन सी कहलाती है, आपकी अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, अब इसमें पूछा है सदिश राशि नहीं है, यानी कि 3 तो आपकी सदिश राशि कंफर्म है, एक राशि है वो अदिश राशि है। तो आपको इसमें बताना है कि अदिश राशि कौन सी है, यानी कि उसमें कौन सी में आपकी दिशा नहीं है, यह आपको पता करना है। तो अदिश राशि इसमें से कौन है, मेन इंपॉर्टेंट बात यही कर रहे हैं। तो बताइए, देखिए अदिश राशि बिल्कुल बिल्कुल चाल एक क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, त्वरण क्या है, सदिश राशि। विस्थापन क्या है, सदिश राशि। वेग क्या है, सदिश राशि। ठीक है, बिल्कुल। और साथ ही में एक बल और होता है, वो भी कौन सी है, सदिश राशि है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं अदिश राशि की। ठीक है, कि अदिश राशियां कौन कौन सी होती है। तो लाडले पहले तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, कौन सी, चाल की बात कर लेते हैं। चाल कौन सी आपकी अदिश राशि है। बात करेंगे घनत्व की, घनत्व कौन सी है, अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि है आपकी, दूरी की भी अदिश राशि है, क्योंकि इसकी भी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, समय कौन सी होती है, समय की अदिश राशि। ठीक है, दूसरी बात द्रव्यमान अदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि, क्योंकि इन सभी में परिणाम जरूर होता है साथ में, मगर दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती। इसलिए आपका घनत्व, चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा आदि की ये सारी की सारी राशियां अदिश राशि कहलाती है, जबकि त्वरण, विस्थापन, बल, वेग ये सारी आपकी सदिश राशि है, क्योंकि इनमें दिशा होती है। ठीक है, बस इतना याद रखना आप तो दिशा का। ठीक है, एक में दिशा आ जाती है, एक में दिशा नहीं होती। जब सही चलोगे तो दिशा भटकोगे नहीं, और सही नहीं चलोगे तो आप दिशा भटक जाओगे, यानी कि अदिश हो जाओगे, यानी दिशा नहीं दोगी, अदिश। और सदिश यानी सब कुछ दिख रहा है तो सब कुछ दिखेगा तो सीधा चलोगे, यही सदिश राशि है। ठीक है, सीधा चलोगे यानी कि दिशा सही है, और जिसमें दिशा होती है वो सदिश राशि होती है। ठीक है, बिल्कुल डाल लो। बात करेंगे इसके आगे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा या मस्तिष्क कोशिका, कौन सी होती है यह आपको बताना है। एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। देखें, बिल्कुल आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे शेर नहीं हो, दिल्ली पुलिस का आपका ये बैच बहुत ही दमदार चल रहा है शाम को 6 बजे, और आज की क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल लाडले, सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। माइकोप्लाज्म की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी सेल। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आपके शुतुरमुर्ग का अंडा, तो इसकी बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। तंत्रिका कोशिका वैसे संयोगों का आवागमन करती है। ठीक है, साथ ही में जो मस्तिष्क की कोशिका है इसकी बात करें तो प्राय मस्तिष्क कोशिका लाडले आपके मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके साथ ही बात करेंगे आपके किसकी, मस्तिष्क की। तो लाडले आपके जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है, उनका जो जीवन काल होता है, जीवन काल वो सबसे ज्यादा होता है, जीवन काल सबसे ज्यादा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सबसे जो बड़ी कोशिका मानव शरीर की वो आपके जो स्त्री के अंडाशय के अंडाणु की सबसे ज्यादा बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, बिल्कुल सर, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
बिल्कुल सर। और जिनमें एक कोशिकीय जीव, जिनमें एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जिनमें बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अगर एक कोशिकीय बात करें तो आपको जैसा कि यीस्ट होता है वो आपका एक कोशिकीय होता है, ठीक है। अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। वो भी अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे अभी अपन कोशिका की ही बात करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव, ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक कोशिकीय जीव के बारे में। तो एक कोशिकीय जीव में सबसे पहले बात करेंगे आपके यीस्ट की, ठीक है, बैक्टीरिया की, ठीक है। बैक्टीरिया का बहुत बार पूछा गया है कि बैक्टीरिया एक कोशिका है या बहुकोशिकीय है। तो बैक्टीरिया क्या है, एक कोशिकीय। अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है मेरे शेर, एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। इनमें एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और एक से अधिक कोशिकीय जो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, देख लीजिए एक बार। बिल्कुल सर, फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण कैसे होते हैं यह आपको बताना है पहले तो इसका एक बार बता दीजिए। देखिए अल्फा कणों वाला, बिल्कुल अल्फा कणों का एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। देखिए क्या अल्फा कण धन उदासीन होते हैं, धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं या कैसे होते हैं यह आपको बताना है। तो बता दीजिए। देखिए एक बार सभी बच्चे, अल्फा कण बहुत बार एग्जाम में भी छपा हुआ है। अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, जो आपके गामा किरणें होते हैं उनके सभी में पूछा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्फा किरणें सकारात्मक रूप से चार्ज होने वाले कण हैं या फिर पॉजिट्रॉन वाले चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि धनावेशित होते हैं। कौन, आपके अल्फा कण, ठीक है। इसके जो आपके बात करेंगे इसके अल्फा कणों की, तो अल्फा कण अत्यधिक जो सक्रिय और ऊर्जावान हीलियम परमाणु में, जिसमें क्या होते हैं 2 न्यूट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन होते हैं और इसका प्रतीक क्या होता है आपका अल्फा होता है, ठीक है। जिसे रेडियोधर्मी परमाणु के नाभिक से अल्फा कणों को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। फिर बात करेंगे आपके ऋणावेशित की, तो बीटा कण होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। गामा किरण होते हैं जिनमें कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है, गामा में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बीटा की बात करें तो बीटा कण अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आंतरिक नाभिक से मुक्त होते हैं और इनको मोस जो नेगेटिविटी होता है, जो चार्ज नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस में 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन एक बीटा कण में उत्सर्जन विभाजन होता है और इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के द्वारा तीव्र गति से उत्सर्जित किया जाता है बीटा में, ठीक है। यह भी ध्यान में रखना। बिल्कुल, वेधन क्षमता सबसे ज्यादा पूछी जाए तो वेधन क्षमता सबसे ज्यादा गामा की होती है, फिर आपकी अल्फा बीटा की होती है, फिर आपके अल्फा की होती है। तो वेधन क्षमता की बात करें, यह भी पूछा जाता है, तो वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है आपके गामा की, फिर होती है आपके बीटा की और फिर होती है आपके अल्फा की, ठीक है। बिल्कुल, फिर बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि जो खातौली का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1518, 1519, 1527 या 1578, किन में हुआ था यह आपका बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। छाप दीजिए, देखिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, खातौली का युद्ध कब हुआ था। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखते हैं, बिल्कुल आज की क्लास में से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल, खातौली का युद्ध कब हुआ था लाडले, 1518 में हुआ था। कब हुआ था, 1518 में हुआ था। किन किन के मध्य होता, आपके राणा सांगा, जिसे क्या बोला जाता है, संग्राम सिंह, ठीक है, वर्सेस, यानी कि इनके सामने कौन था, सामने कौन था, दिल्ली का सुल्तान। कौन था, दिल्ली का सुल्तान था। कौन था दिल्ली का सुल्तान, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी था, ठीक है। बिल्कुल सर, बात करेंगे इसमें विजय की कि इब्राहिम लोदी था और विजय किसकी हुई थी, तो विजय लाडले आपके राणा सांगा की हुई थी।
यह आपको ध्यान में रखना है। इसने खालतोली का जो युद्ध जीता था और आपके इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं आपके 1519 में, तो लाडले 1519 में किसका युद्ध हुआ था? गागरोन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? गागरोन। गागरोन का युद्ध हुआ था। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में बहुत बार छपा हुआ मिला है। ठीक है, तो 1519 में कौन सा युद्ध हुआ था? गागरोन का युद्ध हुआ था। यह किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और मालवा के सुल्तान के मध्य। यह भी किन के मध्य? पहला तो आपका राणा सांगा वर्सेस कौन था? मालवा के। कहां के? मालवा के। ठीक है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल सर। जो मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को हराकर बंदी बनाया गया था। ठीक है, इस युद्ध में यह भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। आपके दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मोहम्मद खिलजी को हराकर बंदी बनाया गया था। इसको हराया था और इन्हें बंदी भी बनाया था। ठीक है, विजय आपके राणा सांगा की हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे अब आपके 27 में, तो 27 में एक तो युद्ध हुआ था आपका खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही में बात करेंगे आपके और। ठीक है, एक तो खानवा का युद्ध हो गया था, दूसरा कौन सा युद्ध हुआ था? आपका बयाना का युद्ध हुआ था। कौन सा? बयाना का। यह भी कब हुआ था? आपके 27 में हुआ था। यह तो हुआ था मार्च में खानवा का, और यह हुआ था आपके फरवरी में। कब हुआ था? फरवरी में हुआ था बयाना का युद्ध 1527। इसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था और बयाना का युद्ध जो आपका किला था वो जीत लिया था। ठीक है, इसमें राणा सांगा वर्सेज बाबर, और इसमें क्या क्या था? बाबर को हरा दिया था। बाबर हारा था, राणा सांगा जीता था और जीत कर यह बयाना का जो दुर्ग है, इस बयाने के दुर्ग को जीत लिया था। फिर क्या हुआ था? जस्ट अगले ही महीने मार्च में फिर खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें क्या किया था? वापस बाबर ने सांगा को हरा दिया था। क्या कराया था? जो मुगल बादशाह मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर ने राणा सांगा को वापस हरा दिया था। ठीक है, इसमें भी वापस एक महीने बाद राणा सांगा वर्सेज वापस आपके कौन थे यहां पे? हारने वाले बाबर। तो बाबर में इसकी जीत हुई थी, बाबर की, और इन्हें राणा सांगा को यहां पे हार का सामना करना पड़ा था। किसमें? खानवा के युद्ध में। ठीक है, बिल्कुल। पानीपत के प्रथम युद्ध में आपके बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी, यह भी ध्यान में रखा। चंदेरी का युद्ध भी बाबर के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, गागरोन का युद्ध भी आपके बाबर के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, बिल्कुल। और खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 30 में आपकी मृत्यु हो चुकी थी बाबर की। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे 1578 की, तो 1578 में क्या हुआ था? आपके कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं। 78 में कौन सा हुआ था? कुंभलगढ़ का। यह युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? एक तो महाराणा प्रताप था। कौन था? महाराणा प्रताप। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार भी हुई थी, यह भी ध्यान रखना। तो शहबाज खां के नेतृत्व में इनके सामने कौन था? शहबाज खां। शहबाज खां के नेतृत्व में जो मुगल सेना थी, उन मुगल सेना ने आक्रमण किया था कुंभलगढ़ पे, और कुंभलगढ़ को जीत लिया था। किन्होंने? शहबाज खान के नेतृत्व में जो आपकी मुगल सेना थी, उस मुगल सेना ने। ठीक है, और यहां से क्या किया था? फिर आपके महाराणा प्रताप की हार हुई थी, और महाराणा प्रताप ने यहां से फिर अपनी जो राजधानी थी उसको चावंड को अपनी राजधानी बना ली थी। इसको? चावंड को। चावंड को यहां से जाकर अपनी राजधानी बना ली थी, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
बिल्कुल सर, लिख लीजिए एक बार। 1518 में आपके सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें आपके राणा सांगा की जीत हुई थी। ठीक है, खातौली का युद्ध कहलाता है। 1519 में गागरोन का युद्ध कहलाता है, जिसमें आपके राणा सांगा और मालवा के जो मोहम्मद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें खिलजी को बंदी बना लिया गया था। 1527 में बात करें, जो आपके फरवरी में बयाना का युद्ध हुआ था, जो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें आपके बाबर की हार हुई थी, राणा सांगा जीता था। जस्ट एक महीने बाद मार्च में वापस खानवा का युद्ध हुआ था, इन दोनों के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें आपके बाबर की जीत हुई थी, आपके राणा सांगा की यहां पे हार हो गई थी। फिर बात करें 1578 में आपके कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था, जिसमें आपके महाराणा प्रताप और शहबाज खां है, उनके नेतृत्व में जो मुगल सेना के समक्ष शहबाज खां नेतृत्व कर रहे थे, इनकी सेनाओं के सामने महाराणा प्रताप की हार हो चुकी थी और जो मुगल सेना ने कुंभलगढ़ दुर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया था, यानी कि जीत लिया था। फिर जो आपके महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बना लिया था यहां से। ठीक है, यह ध्यान में रखना। फिर बात करेंगे, ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, बीबी का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, छाप दीजिए, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। और एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, किसको माना जाता है यह आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। साथ ही बात करेंगे आपके बीबी का मकबरा, किसकी, बीबी के मकबरे की बात करते हैं, जो किनके द्वारा, आपके अकबर के द्वारा, जो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। यह भी बहुत बार पूछा जाता है जो बीबी के मकबरे के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि 1969 में जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था, बाबर ने किया, हुमायूं ने, औरंगजेब ने, या बल्लाल देव ने, किसने किया था आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छाप दीजिए, देखें। 1969 में जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था। बिल्कुल, किसने किया था, आपके औरंगजेब ने किया था। किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। साथ ही में अभी बात करें औरंगजेब के गुरु की, अगर औरंगजेब के गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो पिछला पेपर था उसमें एक गुरु का पूछा गया था, तो औरंगजेब का जो गुरु था वो कौन था, मीर मोहम्मद हकीम। कौन था, मीर मोहम्मद हकीम इनका गुरु था। ठीक है, अब बात करेंगे औरंगजेब के बारे में थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेते। तो 1658 से 1707 तक, कब, 1658 से 1707 तक इन्होंने शासन किया था। कब किया था, 1707 तक। जन्म की बात करें तो 24 अक्टूबर 1618 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1618 में इनका जन्म हुआ था। कहां पे, गुजरात में। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, गुजरात के दोहान में। इसके अलावा बात करें, अधिकांश इनका जो समय जो नूरजहां के पास ही बीता था, और 1637 में, कब, 1637 में इनका विवाह हुआ था। कब हुआ था, 1637 में इनका जो फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम के साथ इनका विवाह हो गया था। ठीक है, बिल्कुल सर, यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और बीजापुर और गोलकुंडा को भी औरंगजेब ने ही मुगल साम्राज्य में स्थापित किया था, या उन्हें समायोजन कर लिया गया था। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर
कि औरंगजेब ने जिस शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था, ठीक है, इसमें अगर इसका पूरे डिटेल से आप चर्चा करोगे तो लाडलो जो आपका शिवाजी थे वो खुद से लाकर आए थे आपके औरंगजेब के पास, और औरंगजेब ने इन्हें जयपुर भवन में कैद कर लिया रखा था यहां पे। फिर बात करेंगे आप, जब इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया गया था, आपके सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, जब तेग बहादुर ने जो आपके इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया गया था, तो नहीं स्वीकार करने के कारण ही औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी गई थी 1675 ईस्वी में, ठीक है, दिल्ली में करवा दी गई थी, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिल्ली में आपके सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की मृत्यु करवा दी गई थी, उन्हें हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा 1675 में। पहली बात तो यह, दूसरी बात शिवाजी को जयपुर के भवन में कैद रखा था। दो बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही बात करेंगे केवलादेव घनापस्सी अभयारण्य कहां स्थित है, यह भी एग्जाम में पूछा गया था, यह आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक है, इतना तो आप सभी को पता ही है। केवलादेव घनापस्सी विहार अध्ययन बिल्कुल भरतपुर में, कहां है, भरतपुर में है केवलादेव पशु विहार अभयारण्य, ठीक है। फिर बात करेंगे आपके सवाई माधोपुर में कौन सा है, रणथंभौर वाला, रणथंभौर वाला अभयारण्य कहां है आपके, बिल्कुल सवाई माधोपुर में। फिर बात करेंगे आपके सरिस्का अभयारण्य की, तो सरिस्का कहां है, अलवर में, सरिस्का अभयारण्य कहां है, अलवर में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया था, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कौन सा, पृथ्वी दिवस, यह भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 22 मार्च की, तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। और 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह एक बार आप सभी बच्चे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल विश्व चिंतन दिवस, विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यह आपके बीएसटीसी में पूछा गया था अभी, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि मोटर कुंडली समानुपात, यानी कि जिस प्रकार मोटर का संबंध कुंडली जो आपके कुंडली से है, उसी प्रकार इनमें से कौन सा का संबंध उसके जस्ट आगे वाले इसके साथ है, तो यह आपको बताना है, बता दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, आप सभी का राइट ऑप्शन है, जैसा कि पहिया का संबंध बेरिंग से है, उसी प्रकार आपका मोटर का कुंडली से संबंध है, ठीक है, बिल्कुल सर, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि एडी का संबंध आईएच से है, सेम उसी प्रकार इनमें से किसका संबंध किसके साथ है, यह आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, बिल्कुल छाप दीजिए, देखें बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको टाइम भले ही मिल जाए लग जाए, पर आंसर जरूर निकालिए। बिल्कुल छाप दीजिए, देखें
बिल्कुल 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 आप सभी का राइट ऑप्शन है, मेरे शेर नहीं हो। जिस प्रकार अब बात करेंगे आपके कि आपके ए और डी में, ठीक है, जिस प्रकार ए का आई के संबंध है उसी प्रकार डी का एच के पार संबंध है। तो ए में 8 मिलाया जाए तो आई बनता है, और डी में एच मिला, कितना मिलाए कि गुरुजी 4 मिलाए तब एच बनता है। सेम एज इट इज इसी प्रकार होगा कि अगर पहले का आप +4 जोड़ेंगे, दूसरों में पहले में 8 दूसरे में 4 जोड़ेंगे तो अगले क्रम बन रहा है। तो इसमें आप देखिए किसका संबंध किसके साथ बन रहा है क्या, ठीक है। ए 8 पे आ गया, 8 के पास 8 जोड़ा तो आई बन गया, उसी प्रकार डी के साथ 4 जोड़ा था एच बन गया। तो उसी प्रकार अब बात करेंगे इसमें आगे, एफ में 8 जोड़ा, एफ में 8 जोड़ दिया, बिल्कुल सर 8 जोड़ने पे एन बनता है, ठीक है। अब बी की बात करें तो बी में अगर आपका जोड़ा जाए 4 तो एफ बनता है, बिल्कुल सर बी में 4 जोड़ा एफ बनता है, ठीक है। सेम एज इट इज तो बन रहा है गुरुजी। तो बिल्कुल एक बार आगे की ओर देख लेते हैं, आगे वाले में जो बन रहा है, बिल्कुल सर तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया एफ बी एन एफ, ठीक है। बाकी में किसी में कोई संबंध नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये क्रम नहीं बन रहा है। सी में एच जोड़ा जाए तो यहां पे भी नहीं बन रहा है, तो ये तो बाकी है ही नहीं, तो यही पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे एक विषम अक्षर की बात करते हैं, ठीक है। इसमें आपके एक ऑप्शन को कम कर देते हैं, ठीक है, और फिर आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपके लिए कम कर देते हैं एक बार। अब बता दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए, विषम अक्षर को इसमें चुनना है आपको। तो बता दीजिए, देखिए सभी बच्चे, यहां पे क्या था एमओक्यू, ठीक है, बिल्कुल विषम अक्षर को चुनना है आप सभी के लिए। ये वाले में है वो थोड़ा सा मिस्टेक शायद, LNP यहां पे है वो, बिल्कुल। अब देखिए क्या इसमें EGI है, BDE है, या MOQ है, या LNP है, चेंज कौन सा है वो आपको देखना है इसमें। बिल्कुल सर अब देख लेते हैं, ठीक है। अब ई से बना जी, गुरुजी +2, ई से क्या बना डी, ई के बाद में एफ और जी 2 बना, और ई से एच बना, तो जी से वैल्यू क्या बना HI, यहां पे भी 2, यानी कि +2 चल रहा है, ठीक है। फिर बात करेंगे बी से डी, तो बी से सी और डी +2 बना, और डी से फिर आपके क्या बना ई से, बी से सीधा डी, डी से फिर बन गया ई, तो ई और एफ। यहां पे तो गुरुजी ये तो 2 का नहीं बन रहा है, यहां पे तो एक ही बन रहा है। गुरुजी आगे और देख लेते हैं, आगे में देखें तो एम से MNO 2 का बन रहा है गुरुजी, ठीक है। ओ से PQ, यहां पे भी 2 का बन रहा है। यहां पे L और N, L से क्या बना HIJKL, L से MN, यहां पे भी 2, और N से MNOP, यहां पे भी 2। तो गुरुजी 2 का सब में अंतर चल रहा है, सिवाय आपके बे ऑप्शन के, BD ऑप्शन के अलावा सब में 2 प्लस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। फिर बात करेंगे आपके कौन सी आकृति मच्छर और चींटी और कीट के बीच में संबंध को दर्शाती है, तो ये आपको बताना है। बता दीजिए, देखें एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल बताइए, देखिए कि कौन सा संबंध इनके बीच में सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है, तो कौन सा संबंध इसमें सही बैठता है या सही जमता है वो आपको बताना है। तो छाप दीजिए, देखिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाडले, ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपकी मच्छर और चींटी दोनों आपके कीट वर्ग में ही आते हैं। किसमें? कीट वर्ग में ही आते हैं। हालांकि है दोनों अलग अलग, पर आते किसमें? कीट वर्ग में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे 462, 422, 380, 342, निम्न में से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो कौन सा इसमें गलत है? श्रृंखला एक चल रही है, क्रमबद्ध श्रृंखला चल रही है, इसमें जो गलत श्रृंखला है
वो आपको बतानी है। तो कौन सी श्रृंखला इसमें गलत है? बिल्कुल आपके पास 10 सेकंड का समय है, देख के आंसर बताइए। देखें, बिल्कुल सर देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि देखते हैं गुरुजी कि यहां पे 62 से 42 में कितने का अंतर है गुरुजी? 40 का अंतर है। और 422 से 380 के मध्य कितने का अंतर हुआ गुरुजी? यहां पे देखा जाए तो आपके 42 का अंतर है। कितने का है? 42 का अंतर है। ठीक है, अब बात करेंगे 380 की। ठीक है, तो 380 और 342 में कितने का अंतर है गुरुजी? यहां पे देखा जाए तो 38 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है? 38 का अंतर है। यानी कि गुरुजी देखा जाए तो यहां पे संख्या उक चुक लग रही है। ठीक है, 322 की जगह यहां पे ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि ये गलत चल रहा है, क्योंकि 38 हो गया, फिर यहां पे संख्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर, तो यहां पे 38 हो गया, आगे 306 होता, तो यहां पे 6 हो जाता, क्या होता? -36 हो गया, फिर -38 हो गया, फिर आपके यहां पे 40 होता और यहां पे 42 होता। तो आपके गलत कौन सा है? 22 वाला है, क्योंकि श्रृंखला में इधर घटता हुआ क्रम चल रहा है, तो 22 आपका गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल, यह था आपकी आज की क्लास जो दिल्ली पुलिस की। ठीक है, इसके साथ ही बात करेंगे आपके जो शाम को 6 बजे, शाम को बिल्कुल 6 बजे आएगी आपके जीत बैच। जीत बैच दो किसके? आपके दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के लिए एकदम रामबाण की तरह साबित होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी से के साथ आशा करेंगे 3 बजे आपके, कितने बजे? 3 बजे आपके पेपर सोल चलेगा। कितने बजे? 3 बजे आपका एज इट इज जो पिछली बार आपके जो 27 तारीख से पेपर चालू हुए थे, 27 नवंबर 2020 से, ठीक है, 2020 के वो पेपर आपके साथ चल रहे हैं, पेपर एनालिसिस। ठीक है, तो वो क्लास लेना न भूले। ठीक है, बिल्कुल डाल दो। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी बीच आपके क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।